हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को स्वागत है गुड लाइफ एडुकेट चैनल पे। और आज है 12 जून 2023 और आज के करंट अफेयर्स में हम सब देखेंगे कि कोई भी एग्ज़ाम जो यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उन सब के लिए ये सारे करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप सब भी देखेंगे कि आज के करंट अफेयर्स में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के रूप में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आज के करंट अफेयर से बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे किया है? तो आपको याद रखना है कि ये नई दिल्ली में किया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। ये प्रगति मैदान में किया गया है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। और क्यों किया गया है? तो प्रशासनिक सेवा की क्षमता निर्माण के लिए क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा किया गया है। क्योंकि प्रशासनिक सेवा की क्षमता निर्माण को करना है, इसके लिए क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा ये किया गया है, जिसका राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा अमचंग वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो आपको पता होगा कि अमचंग वन्यजीव अभयारण्य असम में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि असम में है। ठीक है, तो आप नोट कर लेंगे कि असम राज्य में अमचंग वन्यजीव अभयारण्य है। तो ये अभी चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ हाथियों की संख्या काफ़ी अच्छी है और यहाँ हाथियों और मनुष्यों के बीच टकराव होता रहता है। इसलिए भारतीय सेना ने यहाँ पर एक अभ्यास शुरू किया है, जिसके कारण वहाँ पर हाथियों के रहने और उनके सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जिससे मनुष्य और हाथियों में टकराव न हो। तो असम की बात करें तो असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर है। और सीएम यहाँ के कौन है? तो हेमंता बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। और गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये सारे तथ्य आप असम से याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ITT वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो फैन जॉन्ड्रोन ये खिताब जीते हैं। और फैन जॉन्ड्रोन कहाँ के हैं? चाइना के। और ये आयोजित कहाँ किया गया था? तो साउथ अफ्रीका के डरबन में ये 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। और इस पुरुष एकल खिताब जीता है कौन? चाइना के फैन जैडोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फैन जैडोन। आपका आंसर सी है और इसको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? तो ये मीनाक्षी लेखी के द्वारा किया गया है, जो कि केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी हैं। उनके द्वारा ये हमारी भाषा हमारी विरासत की शुरुआत की गई। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसको आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत और कौन सा देश 2023 तक 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुआ है? यानी कि 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत कौन कौन सा देश हुआ है? तो सर्बिया और भारत, ये दोनों मिलकर के सहमत हुए 1 बिलियन यूरो का द्विपक्षीय व्यापार करने पर सहमत हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सर्बिया से बात कर लो तो कैपिटल बेलग्रेड यहाँ का कैपिटल है। सर्बिया का कैपिटल क्या है? बेलग्रेड है। और करेंसी सर्बियन डिनार चलता है। और पीएम कौन है? तो अनु ब्रनाबिक यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? तो इसको आप याद रख लीजिए कि ये हरियाणा है। और हरियाणा राज्य का कैपिटल क्या है? तो चंडीगढ़ है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर कौन है? तो बंदरू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। तो ये सारे तथ्य आप याद रख लीजिएगा। हरियाणा से बात करें तो हाल ही में हरियाणा ने झारखंड को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में
हुआ है जो कि हरियाणा में है। तो ये सारे तथ्य हरियाणा से आपको याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने स्ट्राइक वन कॉपर्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संजय मिश्रा हैं जो कि स्ट्राइक वन कॉपर्स के कमांडर के रूप में पदभार संभाला है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, संजय मिश्रा। तो इससे आपको याद रखना है कि कॉनकोर के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए हैं और सिडको के एमडी के रूप में अनिल दिग्गिकर ने पदभार ग्रहण किया है। प्रवीण के श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली है। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमन लाल को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश जुलाई 2023 का तक बेलारूस के सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो ये और कोई नहीं, रसिया है। रसिया जुलाई 2023 तक बेलारूस के सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा। तो रसिया से आपको याद रखना है कि कैपिटल क्या है रसिया का? तो मॉस्को है। वहाँ का रसिया रूबल चलता है, करेंसी है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। रसिया ने अपना खुद का चैट GPT गीगा चैट लॉन्च किया है। FATF ने रूस की सदस्यता रद्द की है। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस बैंक ने IM अडायर और अडायर इज़ मी अपना शुरू किया है? तो यह फेडरल बैंक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, फेडरल बैंक। और फेडरल बैंक की बात करें तो फेडरल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एलुवा में हेडक्वार्टर है। और श्याम श्रीनिवासन इसके चेयरमैन है। ठीक है, तो पूरे के पूरे संग्रहालय में बदल दिया गया इस बैंक को। इस IM अडायर जो ब्रांच था फेडरल बैंक का, उसको पूरे के पूरे एक संग्रहालय में बदल दिया, इसीलिए चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है? तो गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति उत्तराखंड ने दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। और इसको आप याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड सरकार ने गौला नदी में 30 जून तक खनन जारी रखने की अनुमति दी है। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के राज्य कैपिटल क्या है? तो देहरादून है। CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर कौन है? तो गुरमीत सिंह है। ये सारे तथ्य आपको याद रख लेंगे। तो हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गड्ढों की रिपेयरिंग के लिए पेंच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की मंजूरी दी है। उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने 2023 सुपरबेट रैपिड और ब्लिट्ज पोलैंड जीता है? तो ये मैग्नस कार्लस है जो कि सुपरबेट रैपिड एंड ब्लिट्ज पोलैंड जीता है। तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने निप्रो नदी पर कखोका बांध टूट गया है? यानी कखोका बांध टूट गया है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोका बांध टूट गया है? तो यूक्रेन में टूट गया है, जो कि रसिया और यूक्रेन में एक बॉर्डर का काम करता था, वो बांध टूट गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो इससे आपको याद रखना है कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यूक्रेन का कैपिटल क्या है? कीव है। और वहाँ क्या क्या चलता है? तो यूक्रेनी हर्विनिया चलता है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की यहाँ के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली का आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर है। डिसीडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022 यूक्रेन के नागरिकों ने जीता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी पुरस्कार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI सुरक्षा पर हमला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यानी कि AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये ब्रिटेन में किया गया है। तो ब्रिटेन से आपको याद रखना है कि ब्रिटेन का राजधानी क्या है? लंदन है। और पाउंड स्टर्लिंग वहाँ की करेंसी है। और अभी तत्काल में प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो आप ये जानते हो कि अपना एक खुद का ID होता है, उसी तरह फैमिली ID शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? तो
या उत्तर प्रदेश बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा, जो कि एक फैमिली की एक आईडी जनरेट करेगा। तो उत्तर प्रदेश से आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, कैपिटल क्या है। तो लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और लखनऊ का सीएम कौन है, तो योगी आदित्यनाथ है। आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर हैं। और उत्तर प्रदेश से ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो सारस है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। और राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बारहसिंह है। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का पेड़ राष्ट्रीय वृक्ष है। हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित होगा। कन्नौज में इंटरनेशनल अरोमा पार्क का फेज 1 पूरा हुआ है। लखनऊ में नया फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और लास्ट क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश ने CL-20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है। तो CL-20 क्या है, तो CL-20 दुनिया में जितने भी सबसे खतरनाक विस्फोटक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा विस्फोटक CL-20 है, जिसकी सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किसने किया है, तो चाइना ने किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चाइना ने इसका दावा किया है कि ये जो सबसे विस्फोटक CL-20 है उसकी सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि की जा रही है। तो चाइना से आपको याद रखना है कि चाइना का कैपिटल क्या है, तो बीजिंग है। और वहाँ रेनबीम भी चलता है। और अभी तत्काल में प्रेसिडेंट कौन है, तो जी जिनपिंग वहाँ के तत्काल में प्रेसिडेंट हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक कौन बन गया है, चीन बन गया है। चीन ने रिकॉर्ड 13वां सुदीरमन कप खिताब अपने नाम किया है। डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए भारत की नौसेना ने 8PI विमान तैनात किया है। चीन का अंतरिक्ष यान 276 दिनों के बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लीरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। तो ये 15 करंट अफेयर से जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको एक नोट कर ले, याद कर ले और बार बार इसको रिवीजन कर ले। तो गुड लाइफ एडुकेयर का पिछले वीडियो का सवाल था कि हाल ही में सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है, तो इसका आंसर पुरुषोत्तम रूपाला हो जाएगा। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आने वाले समय में इस पे बहुत से अच्छे अच्छे वीडियो डलने वाले हैं। और डेली 12 बजे से पहले इस पे करंट अफेयर्स का वीडियो डल जाता है। तो इस पे चैनल पे बन करके आप करंट अफेयर्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का सवाल है जो कि आपके लिए है, हाल ही में किसके द्वारा हमारी भाषा हमारी विरासत नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा प्रतिक्रिया जरूर दे। इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी भी सुझाव जरूर दे। आपके सुझाव का बेसब्री से हमको इंतज़ार रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इसका PDF लेने के लिए गुड लाइफ एडुकेयर चैनल पे जाएं, जो कि टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। डेली के करंट अफेयर्स के PDF वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर जाएं, क्लिक करें और वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप हर रोज़ रिवीजन कर सकते हैं। तो ठीक है, आप PDF से पढ़ें, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ें या हार्ड कॉपी से, नॉलेज जहाँ से मिले वहाँ से ग्रहण करने चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।